Welcome to DHS online classes. Good morning. Today we will read about the fundamental theorem of arithmetics. What is the fundamental theorem of arithmetics? कह रहा है कि every composite number can be expressed as the product of primes. Every composite number can be expressed as a product of primes and his factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये आगे कह रहा है कि एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। उसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा, जो प्रोडक्ट आप लिखेंगे वो यूनिक होगा। ये नहीं कि वो चेंज हो जाए, यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। हाँ, ये हो सकता है कि उनके ऑर्डर बदल जाए, यानी कि कोई पहले हो जाए, कोई बाद में हो जाए, ये हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको बताएं हम कि अगर हम प्राइम फैक्टर ले रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं 50 ले लिया, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टर होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर में एक 2 होगा और 2 5 होंगे। ये आप बदल सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर। आप दूसरा कोई लड़का कह रहा है कि सर ये 5 इंटू 5 इंटू 2 नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये वही चीज है जो ये है। दिस शो दैट द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टर, ये जो है यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टर बताता है कि जो प्राइम फैक्टर इसका होगा वो यूनिक होगा, वो चेंज नहीं होगा। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वो वही चीज होगा जो पहले है, वही इस तरह से भी लिख सकते हैं। या यू कैन ऑल्सो राइट 5 इंटू 2 इंटू 5, या यू कैन राइट 2 इंटू एंड सो ऑन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दिस आर सेम थिंग दैट शो द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यही कह रहा है कि इनके ऑर्डर बदल सकते हैं। यहां देखिए ऑर्डर बदल गया, 2 पहले है, उसके बाद 2 5 है, यहां 2 5 और ये 2 है, तो ऑर्डर बदल गया। इनके आने की वो जो होता है ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं बदल सकते हैं। अब रहा सवाल ये कि कंपोजिट नंबर क्या है, ये जाने पहले। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं कि विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर उसको कहते हैं कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन 2 फैक्टर? तो 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर एक से और अपने आप से कटे वो प्राइम फैक्टर हैं। जैसे 2 1 नहीं है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ भी करेंगे तो 1 ही है, यानी कि 1 इज डिविजिबल बाई ओनली 1। तो 1 हैज ओनली 1 फैक्टर 1, सो इट इज नॉट प्राइम। बट 2 हैज 2 फैक्टर 1 and 2, so it is prime। 3 has 2 factor 1 and 3, so it is prime। Is it clear? तो कंपोजिट नंबर ये है कि विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ये देखिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स आपको क्लियर हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता है। तो हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ given number by the help of fundamental theorem of arithmetics। तो for HCF लिख लें, for HCF we consider
the lowest power of common factor। एचसीएफ के लिए हम लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कंसीडर करते हैं, और फॉर एलसीएम वी कंसीडर the highest power of each prime factor एचसीएफ के लिए क्या कंसीडर करेंगे, तो लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एलसीएम के लिए कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टरों का हाईएस्ट पावर कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल से ये बेहतर होगा कि एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखकर आपको हम बता रहे हैं। ये देखें एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज ये देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस each of number as the product of its prime factor। ध्यान देंगे इसको, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 140 है, 140 तो पहले 140 यहां ले लिया। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी बड़े नंबर कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कट ऑफ होगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कट ऑफ होगा तो 5 से देखेंगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से देखेंगे, फिर 11 से देखेंगे। इस तरह से करके देखेंगे। तो पहले 2 से ये कट ऑफ हो रहा है तो ये दैट इज 70, 2 से फिर कट जाएगा 35, 2 से कट ऑफ नहीं होगा अब 5 से चेक करेंगे, 3 से नहीं हो रहा है 5 से चेक करेंगे, 7 जा, अब नहीं ये होगा। So that is 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7। ये है express each of the number as a product of its prime factors। 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक फॉर्मूला है, ये ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर into second नंबर। ये फॉर्मूला है। तो पहले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके ये फॉर्मूला वेरीफाई करें, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करें। तो क्वेश्चन दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 26 and
91। तो 26 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए आप, 26 का प्राइम फैक्टर कर देंगे तो 2 इंटू 13, और 91 का करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 7 इंटू 13। अब कह रहा है कि HCF निकालिए। HCF कहा गया है कि हाईएस्ट लोएस्ट पावर कंसीडर करें। अभी हमने कहा है कि HCF निकालने के लिए लोएस्ट पावर कंसीडर किया जाता है। तो 2 पर यहां पावर 1 है, 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 पर 2 नहीं है, यानी कि 2 पर पावर 0 है। इसमें 2 पर पावर क्या है? 0 है, तभी नहीं लिखा गया है। 2 पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, नहीं लिखा गया है। तो 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर यहां 0 है, तो लोएस्ट फैक्टर क्या होगा इसका? क्या होगा? 2 पर 0, 2 पर 0। 7 पर यहां 1 है, इसमें 7 पर 0 है, तो इसका लोएस्ट हो जाएगा 7 पर 0। आइए 13 पर 1 है, 13 पर 1 है, तो दैट इज 13 पर 1। आप चाहें तो इसको लिख भी नहीं सकते, इसको नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान देंगे आप। इतना नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि HCF में ये कहा गया है कि लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर अगर इस तरह से न लिखना चाहें तो आप दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ये ध्यान देंगे, कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इट इज कॉमन। लेकिन इस पर लोएस्ट पावर क्या है? तो इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर 13 पर पावर 1, दैट इज HCF 13। क्लियर? LCM कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये नहीं कह रहा है कि कॉमन के लिए, इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 पर 1 है, इसमें 2 पर 0 है, तो 2 पर 1 इंटू 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 पर भी 1 आ जाएगा। और 13 जो कॉमन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 13 पर 1, दैट इज 2 इंटू 7 इंटू 13। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये होगा 182। इज इट क्लियर? 182। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, इस पर, इस फॉर्मूले पर रखना है। तो ये ध्यान दें, फॉर्मूले पर रख रहे हैं, देखें फॉर्मूला LCM। व्हाट इज LCM? 182 इंटू HCF 13 is equal to first number 26 I into 91। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 182 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप 26 और 91 का कर लें, तो 26 और 91 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखें 91 26 ये 6, LHS is equal to RHS। LHS is equal to RHS,
ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जितना है उतना ही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट है। इस फॉर्मूले से एक चीज और आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर इसमें देखिएगा फोर क्वांटिटीज दी गई हैं, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। ये 4 क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी अगर आपको दिए गए हों, चौथा निकालना हो, 3 दे दिए गए हैं, चौथा निकालना है, तो चौथे की जगह पर आप x लिखेंगे, आप तब फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी पर देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर इसी पर देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है, ये 2 नंबर दे दिए गए हैं, एचसीएफ दे दिया गया है 13, इसके दोनों के एग्जाम्पल देख लें। दिया गया है एग्जाम्पल में, इफ 2 numbers are 26 and वही क्वेश्चन 91 and their HCF is 13, then find the LCM, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना। अगर इस तरह से दे दिया गया कि 2 नंबर हैं 26 और 91 है और उसका एचसीएफ 13 है, तो उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम की जगह पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नहीं है मालूम, तो यहाँ x लिखना है, चाहे एलसीएम ही लिखें, जो मन करे वो लिखें, x इंटू एचसीएफ 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 26 इंटू 91, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हुआ 13x इज इक्वल टू 26 इंटू 91, x इज इक्वल टू 26 इंटू 91 अपॉन 13। ये इसके कट ऑफ हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 8 2। तो एचसीएफ कितना मिला, एलसीएम सॉरी एलसीएम इक्वल टू 182। आपने इसके पहले फाइंड किया था 182, तो इस तरह से दिया गया होगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन है अपने आप करें, नहीं आएगा तो पूछें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें। थर्ड क्वेश्चन, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका फर्स्ट देखते हैं, नंबर दिए गए हैं 12 15
and 21। देखें इसका 12 प्राइम फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 15। प्राइम फैक्टर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 5 21। प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7। तो हमें ये देखना है एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ कॉमन फैक्टर क्या है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 3 है और उस पर पावर देखना है। तो यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो मिनिमम कह लीजिए चाहे मैक्सिमम कह लीजिए 1 ही है, तो मिनिमम पावर 1। तो मिनिमम पावर कंसीडर करते हैं हम, तो मिनिमम पावर कंसीडर करेंगे तो 3, एचसीएफ 3 हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम जब निकालेंगे तो कहता है ये कि कंसीडर करें आप ईच प्राइम फैक्टर का, सभी प्राइम फैक्टर का मैक्सिमम पावर। तो यहां अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो ये 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 इंटू 3। ये इसका तो सेम रहेगा, यही रहेगा, यही सेम रहेगा। तो यहां देखें 2 पर पावर 2 है, ये पावर है, यहाँ 2 पर पावर 0 है, यहाँ 2 पर पावर 0 है, नहीं लिखा गया है। तो मैक्सिमम जो है 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 इंटू 3 देखिएगा पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1 मैक्सिमम इंटू 5 इसमें है, 5 पर पावर 1, इसमें 5 पर पावर 0 है, इसमें 5 पर पावर 0 है, तो 5 पर पावर 1 भी ले लिया जाएगा इंटू 7, इसमें 7 पर पावर 1 है, यहाँ 7 पर पावर 0 है, नहीं लिखा गया है तो 7 पर पावर 0 है, और यहाँ नहीं लिखा गया है तो 7 पर पावर 0 है, तो डेट इज 7 पर पावर 1। तो डेट इज 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो होगा निकल जाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन दैट SCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि ये दिया गया है SCF ऑफ, इसको पढ़ा जाएगा SCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। यानी कि इन दोनों नंबरों का SCF 9 है। तो निकालना क्या है कि फाइंड LCM, फाइंड इट्स LCM। फॉर्मूला आपको बताया गया है LCM सॉल्यूशन इसका into SCF is equal to first number into second number। LCM व्हाट इज LCM, तो फाइंड करना है, इसको LCM लिख सकते हो आप, LCM into SCF, SCF is given 9 is equal to first number 306 into second number 657। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। LCM is equal to 306 into 657 upon 9।
देखें ये कट ऑफ होता है 9 3 का 27, 3 पर 6 36, 9 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 647 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर होगा आप लीजिएगा, आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।